नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। सहयोग कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी पहुंचे हुए थे। जब मीडिया से बातचीत किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री को उस पत्र को लेकर के क्या कहेंगे आप? शिक्षा मंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष बहुत देर से चल रहे हैं। जो काम हम विभाग में कर देते हैं उसी के लिए पत्र लिखते रहते हैं। तो चलिए उनको भी बधाई कि कम से कम उनको कुछ शिक्षा विभाग का दिख तो रहा है। जिस चीज के लिए उन्होंने पत्र लिखा है वो सब पहले ही हमने किया, इसीलिए उनके पत्र का कोई मतलब ही नहीं। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों की बहाली और पढ़ाई की मांग कर उनके रहे हैं। पिताजी और वो भी 3.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे। एक बता दीजिए कि कभी संस्कृत के लिए उन्होंने बात की हो या उनके पिताजी ने बात किया हो। जिसने संस्कृत की कभी चिंता नहीं की सत्ता में रहते हुए, अब वो उपदेश दे रहे हैं हमको। उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी आप आराम से पर्यटन करिए, विदेश घूमिए। बिहार बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। माननीय सम्राट चौधरी जी जितना संस्कृत की चिंता होनी चाहिए उतना कर रहे हैं और जितना उर्दू की चिंता होनी चाहिए उतना कर रहे हैं। अब आपके भरोसे हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 15 साल आपके पिताजी के भरोसे था, तब आपने डुबाया, और 3.5 साल तक आप भी सरकार में थे, तब आपने मुंह ही नहीं खोला। तब आपके हाथ से मौका निकल गया। अब आपको प्रवचन देने की कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। टीआरई 4 की वैकेंसी अगस्त के लास्ट तक आएगी, तो फिर पीटी मेंस कब तक होगा? ये भैया बीपीएससी बताएगा, ये विषय बीपीएससी का है, ये मेरा नहीं। लेकिन परीक्षा जल्दी लेने का आग्रह सरकार ने किया है, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ। काहे के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? छात्रों की सब बात मानी गई है तो क्यों सड़क पर उतरेंगे? कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहेंगे अभ्यर्थी उनके झांसे में न जाए। सरकार उनकी है और उनके हर बात को सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है जेपीएससी को लेकर, वहां भी लाठीचार्ज हुआ है, विधानसभा तक छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उन पर भी। झारखंड सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? झारखंड सरकार अपने कमियों को छुपाने के लिए छात्रों पर लाठी चला रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर जिस प्रकार से इस देश में हमारे युवाओं को और हमारे छात्रों को बहका करके और आंदोलन का पार्ट बनाया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और वो स्वयं आगे आए और उन्होंने उस मामले को संभाला। और जिस समय ये हो रहा था वहाँ यही झारखंड सरकार में बैठे लोग ताली बजा रहे थे, और आज हमारे उन्हीं छात्रों नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। उनका एक ही तो डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी दे दीजिए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा? क्योंकि ये सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी। आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने संस्कृत और उर्दू के जो टीचर हैं उनके भुगतान के लिए जो ज्ञापन सौंपा, उन्होंने कहा कि जो नेता विपक्ष हैं काफ़ी लेट चलते हैं। उनके ज्ञापन सौंपने से पहले ही हम सारी प्रक्रिया कर चुके हैं। और उन्होंने जिस तरह से उनकी जो 3.5 बरस की से जिस तरह से उन्होंने सरकार में रहा, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तब तो उनको याद ही नहीं आया, और जो उनके पिताजी की सरकार थी तब उनको याद नहीं आया। तेजस्वी यादव जी को उन्होंने साफ कहा कि आप घूमिए और विदेश भ्रमण कीजिए। बिहार की जनता के लिए एनडीए सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।